नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज में हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। अर्थव्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है और ये भारतीय प्रशासनिक आर्थिक संरचनाओं की नींव रखती थी। मौर्य साम्राज्य के सम्राटों ने एक संगठित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था स्थापित की, जिसमें कृषि, पशुपालन और व्यापार व्यवसाय को प्राथमिक स्थान दिया गया। तो इसके साथ ही राज्य ने अपने राजस्व संग्रह और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी व्यवस्थित करने के लिए कई नियम और विधियां बनाई। मौर्य साम्राज्य के सम्राट ने राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी की नीति अपनाई थी और इसका उद्देश्य राज्य की जरूरतों को पूरा करना, साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना और फिर अधिक से अधिक धन जुटाना था। इस नीति के तहत कृषि, पशुपालन, व्यापार और उद्योगों पर राज्य का सीधा नियंत्रण था, जिससे कि राज्य को न केवल अपने प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती थी, बल्कि ये उनकी समृद्धि और सामरिक ताकतों का भी कारण बनता था। तो वहीं कृषि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। जैसा कि आचार्य चाणक्य ने कहा है, एक अच्छे जनपद की विशेषता ये थी कि उनकी भूमि कृषि योग्य होनी चाहिए और उनमें प्राकृतिक रूप से उर्वरक क्षमता होनी चाहिए। मेगास्थनीज ने भारतीय कृषि की विशेषताओं को 2 फसलों के उत्पादन में देखा था, जो कि भारत के उर्वरक भूमि की उपजाऊ स्थिति को दर्शाती है। वही मौर्यकाल में भूमि पर किसका अधिकार था, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो और अन्य यूनानी लेखकों के अनुसार सारी भूमि राजा की होती थी। हालांकि अर्थशास्त्र में भूमि को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, राजकीय भूमि और निजी भूमि। राजकीय भूमि पर राज्य का अधिकार था और इसे किसानों को बटाई पर दिया जाता था, जबकि निजी भूमि का स्वामित्व किसानों के पास था। तो वहीं बात करें राजकीय भूमि पर खेती की, तो वहीं खेती दासों और कर्मकारों द्वारा की जाती थी, जिन्हें की राज्य की ओर से वेतन दिया जाता था। और वहीं निजी भूमि पर किसान अपनी मेहनत और संसाधनों के साथ खेती करते थे और उपज का एक निश्चित हिस्सा राज्य को कर के रूप में अदा करते थे और ये कर आमतौर पर 1/6 या कभी-कभी 1/4 उपज के रूप में दिया जाता था। तो वहीं राज्य ने भूमि के उत्पन्न राजस्व को व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया। इसके लिए विभिन्न अधिकारों नियुक्त किए। तो वहीं जैसे कि समाहर्ता, गोप और स्थानिक, जो कि भूमि और अन्य संपत्तियों की लेखा जोखा रखते थे। मेगास्थनीज और अन्य यूनानी लेखकों के अनुसार किसान अपनी उपज का एक हिस्सा, जैसे कि 1/4 या फिर 1/3 राज्य को देते थे और ये एक स्थिति और सुचारू राजस्व व्यवस्था का हिस्सा था। वहीं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में राज्य का सशक्त नियंत्रण था, जिससे न केवल साम्राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चलता था, बल्कि इसके द्वारा राज्य की शक्ति और समृद्धि भी सुनिश्चित की जाती थी। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य के क्षेत्रों में सुधारों ने मौर्य साम्राज्य को एक समृद्ध और मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया, जिसका प्रभाव आगे आने वाली शासक शक्तियों पर भी पड़ा। मौर्य साम्राज्य के आर्थिक ढांचों और नीतियों का प्रभाव आज भी आधुनिक भारत की संरचनाओं पर देखा जा सकता है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जरूर करें। शुक्रिया।